बीपीपी यूनिवर्सिटी ने जो एमओआई रिलैक्सेशन दी है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जो एलएलबी डिग्री होल्डर्स हैं उनको हो रहा है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी पहले, या इवन ये यूनिवर्सिटी भी, जो अदर देन कोर्सेज हैं जैसे बैचलर्स के कोर्सेज हैं तो उनको मास्टर्स में एडमिशन ये ऑलरेडी ऑफर कर रहे थे और एमओआई पे, लेकिन असल इशू आ रहा था कि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो इस टेस्ट के थ्रू आगे जा सकें या एमओआई पे एक्सेप्ट हो जाएं, क्योंकि जो मार्क्स थे वो बिलो 60% होते हैं। तो एक तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने इस पे की कि एक तो इंटरमीडिएट के मार्क्स को ख़त्म कर दिया और उसके साथ साथ जो है वो लो जो सीजीपीए है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। अब ये सारे प्रोग्राम्स के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी में अगर आपका सीजीपीए मीट करता है। इवन अगर आपका 2 सीजीपीए भी है तो आपको वो एक्सटेंडेड प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन ऑफर कर देते हैं। एलएलबी अगर आपकी सेकंड डिवीजन में है तो देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो एमओआई लेटर है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनाना है, यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज से जो लेटर है वो एक्सेप्ट नहीं होता, आपको यूनिवर्सिटी से बनवाना पड़ता है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के जो डिग्री होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बीपीपी में आपके कोर्सेज के लिए, उसमें अगर हम लिस्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, बहावलदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, जीसी यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इनके अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑब्वियसली डायरेक्ट आपका लेटर मिल जाएगा एमओआई। अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज से हैं तो वो आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करके आप अपने मेन कैंपस से यूनिवर्सिटी से जो है वो आप एमओआई ले सकते हैं और वो एमओआई चल जाएगा। बस आपने ये देखना है कि आपका जो स्टडी गैप है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। अगर आपका स्टडी गैप 5 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो देन आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर नहीं करेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फ़ी के हवाले से थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। अभी जो राइट नाउ जो है वो फ़ी चल रही है वो 13,700 से लेके 14,200 है आफ्टर स्कॉलरशिप। अब इसमें इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 5,500 चल रहा है राइट नाउ, लेकिन ये अब चेंज होने जा रहा है 15 जुलाई से ऑनवर्ड जो है इसकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट ऑलमोस्ट 8,520 पे चला जाएगा और जो टोटल फी है वो अप टू 15,000 तक सुनने में आ रहा है कि वो होगी, लेकिन इस पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, बट ये चीज़ें चल रही हैं कि ये फीसेस आ जानी है। अगर तो स्टूडेंट उससे पहले फीस जमा करवा लेता है तो देन डेफिनेटली उसको वो उसी फीस पे उसको सितंबर इनटेक के लिए ऑफर मिल जाएगा, और अगर वो इस डेट के बाद करवाता है तो देन डेफिनेटली उस पर न्यू फीसेस जो हैं वो आएंगी। बस आपने ये देखना है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप एमओआई पे अगर आप स्टूडेंट विलिंग हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।